सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, मुगल राजपूत संबंध चल रहे हैं और उन्हें हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। यानी अब बात करें, हम लोग 2 एंटीबायोटिक दे चुके हैं कि किस प्रकार से मुगलों का आप लोगों का हुआ, तो आपने एंटीबायोटिक हिस्ट्री में जाके आप लोग वहां देख सकते हो। तो आपके लगातार कंटिन्यू, ये नहीं कि आपके दूसरी क्लास मुगल राजपूत संबंधी लगातार चलेंगे। अब आप लोगों के अकबर और राजपूत, देखिए अकबर और राजपूत वास्तविकता मैंने बताया था, आप लोग समझाया पीछे। वास्तविक रूप से जहां से मुगल संबंध प्रारंभ होते हैं, मुगल संबंध आपके राजपूतों से प्रभावित होते हैं, तो वे अकबर के पास बाद उनकी कहानी बनती है। और 2 प्रकार के सहयोग चलेंगे। एक सहयोग चलेगा कि आप लोगों के सहयोगात्मक एक शासक वे होंगे जो मुगलों की सहायता कर रहे हैं, उनके साथ संबंध अच्छे हैं। और एक वे है जो मुगल सत्ता का विरोध कर रहे हैं, मुगल लोग हैं जो राजपूत रियासतों को अपने अधीन कर रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो हम ये सब बातें पढ़ेंगे साथियों। तो जो नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी का निशान जरूर दबा देना साथियों। स्वागत है आपका। देखिए क्या है, अकबर, बादशाह अकबर उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था। अकबर इस बात का पता था उसे कि हम लोग ये अगर कहें कि हम लोग सबको बलपूर्वक जीत लेंगे, ये हमारा भ्रम है। इसलिए हमें पहले सहयोग लेना चाहिए और राजपूतों का सहयोग लेकर राजपूतों का ही दमन करवाना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध में आपने देखा होगा, मान सिंह एक हिंदू आमेर का और उबे जाता है सेना लेके मुगलों की, और महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ते हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं साथियों। यही तो होता है कूटनीतिज्ञ। दूरदर्शी सोच का शासक था, दूरदर्शी था, और विशाल देश पर हिंदुओं के सहयोग के बिना उसे पता था कि शांतिपूर्वक शासन नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कितनी गजब बात लिखी है यहाँ पे। आप समझिए इन चीजों को, रटना नहीं है, समझिए, पूरा समझ पर आधारित है साथियों। यही है कि राजस्थान राजस्थान जी की अपनी पहचान क्यों बना रहा है साथियों। बुक जरूर पढ़ना, राजस्थान की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये बुक्स नहीं है, बुक से बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है। और ये नोट्स आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना, कोई शुल्क नहीं है साथियों। विशाल देश पर हिंदुओं के सहयोग के बिना शांतिपूर्ण शासन करना संभव नहीं है। युद्ध और शत्रुता से मुगल साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जा सकता। हम चाहें कि युद्ध और शत्रुता से ही मुगल साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते। हमें क्या लेना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी कारण से अकबर एक नीति अपनाता है जिसे कहते हैं सुलह एवं कुल की नीति। क्या कहते हैं, सुलह एवं कुल की नीति। और सुलह एवं कुल की नीति के तहत वे करता है कि राजपूत राजाओं से नजदीकी कैसे बढ़ाया जाए साथियों। उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें इनाम दिए, उन्हें उपाधियां दी, ताकि और राजा लोग सोचें तो उन्हें लगे कि यार वाह क्या बात है, जो मुगलों की सेवा में वे तो बहुत मान सम्मान पा रहे हैं साथियों। ऐसा एहसास करवाने का प्रयास किया अकबर ने। और राजपूत राजाओं में से संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण रखने का प्रयास किया। और आपको पता है, इसी प्रयास में उसने क्या किया, 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया, ताकि जो मेरे से मित्रता करना चाहते हैं वे मेरे से यहाँ आके क्या कर ले, अधीनता स्वीकार करें साथियों। इन्हीं राजाओं के सहयोग से अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। क्या गजब का पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपको पता है, सिरोही का आधा राज्य बीकानेर के राय सिंह ने जीतकर अकबर को दिया था, और उसी सिरोही के आधा राज्य को अकबर ने महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को दिया था। इस्तेमाल किन को किया है, राजपूतों को। खुश किन क्यों किया है, राजपूतों को। लड़ाई किन में करवाई है, राजपूतों को। बात समझे। तो इन्हीं राजाओं के सहयोग से अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। उद्देश्य है, क्या उद्देश्य था सुलेम कुल की नीति का, देखिए अधिकांश राजपूतों को मित्रता के साथ अपने अधीन करना। क्या था, मित्रता के साथ अपना अधीन करना। और प्रयास शुरू किया, क्या कहा, प्रयास शुरू किया। उन्होंने राजपूत नरेशों की मनसा जानने के लिए साथियों, 1562 की बात है, उन्होंने क्या किया, जियारत की। क्या की, जियारत की। जियारत मतलब दर्शन के लिए गए, कहां, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर। और सब रास्ते जा रहे थे, इनकी मुलाकात पहले रूप से बैरागी से हुई दोसा में, जो आपके भारमल का भाई था। और आगे चल के 1562 में चगताई खान नामक व्यक्ति, जो दूसरी मुलाकात होगी भारमल की अकबर से, वे कहां करवाता है, सांगानेर में। आया था कि मैं चिश्ती की दरगाह पे जा रहा हूं जियारत करने, मन्नतें मांगने के लिए। लेकिन वास्तविकता उद्देश्य ये नहीं था कि उनको हम इस प्रदेश से गुजरेंगे तो कहीं न कहीं हमें इस बात का पता लगेगा कि राजपूत नरेशों की मनसा क्या है, राजपूत नरेश क्या चाहते हैं। तो राजपूत नरेशों की मनसा जानने का प्रयास किया, इसलिए चिश्ती की दरगाह के लिए जियारत की साथियों। कई राजपूत नरेशों से मुलाकात हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कहानी प्रारंभ होती है, कई राजपूत नरेशों से क्या हुई मित्रों, मुलाकात हुई। और उनमें देखो, दौसा से रूपसी बैरागी हैं, और आमिर से कौन है, भारमल। और भारमल की मुलाकात यहां कौन करवा रहा है, चगताई खा करवा रहा है, ध्यान रखना। दिल्ली में कौन करवाई, मजनू खा साथियों। क्या बात समझ में आ रही है मेरी। स्पीड जरूर है, मुझे पता है, क्योंकि स्पीड नहीं खींचूंगा तो मैं ये कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा साथियों। तो आगे बढ़े हम लोग। ये देखिए अकबर का प्रथम प्रयास, अब बात करते हैं अकबर का प्रथम प्रयास क्या था। अकबर का प्रथम प्रयास क्या था, देखिए अकबर का प्रथम प्रयास 1562 में शुरू हुआ। 1562 में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जियारत पे आया। आमेर नरेश, भारमल,
ने चगताई खा के सहयोग से सांगानेर मुलाकात की और घरेलू झगड़ों से छुटकारा पाने और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या करेंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे अकबर की। क्योंकि इनके परिवार में, भारमल के परिवार में गृह कलेश था। कैसे था? क्योंकि इन्होंने एक भतीजा था आस्करण, आस्करण को राजा बनवाने का लालच देके इनके भाई जो कि राजा थे रतन सिंह, उस रतन सिंह की हत्या करवा दी। इससे आस्करण से, आस्करण से कहा राजा बनाऊंगा, आस्करण को राजा नहीं बनाया और इसे दोषी बनाया, राजद्रोह के आरोप में फंसाया। आस्करण यहां से भाग गया। तो प्रयास कर रहा है आस्करण भारमल से कैसा बदला लिए। तो आस्करण के साथ और भी इनके चचेरे भाई हैं जो चाह रहे हैं कि हम राजा बनने चाहिए। तो प्रयास कर रहे हैं अकबर से मुलाकात का, मुगलों से, कि मुगलों की सहायता मिल जाए तो भारमल को मारा कूटी करके हम लोग क्या करें, भारमल की मारा कूटी करके हम लोग क्या करेंगे, हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। लेकिन भारमल इसका लाभ उठाता है, उसे पता है घरेलू झगड़ों से छुटकारा पाना है, स्वार्थ सिद्धि के लिए अधीनता स्वीकार करेगा और अपने बेटे और पोते का सेवा में भेज देगा और अपनी बेटी का विवाह भी करेगा। तो अगली स्लाइड में पढ़ेंगे हम लोग। तो एक एक चीज क्लियर है साथियों, लगातार आएंगे आपके पास 8-10 एंटीबायोटिक मुगल राजपूत संबंधों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को जरूर दबा देना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।